नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने समलंब पर आधारित प्रश्न, और आज की वीडियो में देखेंगे हम वृत्त पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं वृत्त होता क्या है। तो एक खोखली आकृति को क्या कहते हैं हम? वृत्त। एक खोखली आकृति को क्या कहते हैं हम? वृत्त। और ये क्या है? एक खोखली आकृति, और इसे ही हम क्या कहेंगे? वृत्त। क्या कहेंगे हम इसे? वृत्त। और वृत्त के मध्य में क्या होता है? एक बिंदु। वृत्त के मध्य में होता है एक बिंदु, जिसका नाम हमने दिया, जिसे हम कहते हैं केंद्र बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं हम? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक की दूरी जो है, केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक की दूरी, उसे कहते हैं हम त्रिज्या, जिसे हम 8 से डिनोट करते हैं। और वृत्त की योग क्या होती है? परिधि। ये चारों ओर क्या है इसकी? वृत्त की परिधि। और वृत्त का योग कोण जो होता है, योग कोण जो होता है वृत्त का, योग होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है वो? 360 डिग्री का। अगर हम वृत्त के केंद्र से लेकर एक रेखा खींच दे सूदी, वृत्त के केंद्र से होती हो जा रही है यो वृत्त के केंद्र से होती हो जा रही है, तो यो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखा कहलाएगी, इसे कहते हैं हम व्यास। क्या कहते हैं हम इसे? व्यास, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। इस रेखा को क्या कहलाएंगे हम? व्यास। और हमने कुछ ये वृत्त में इस प्रकार रेखा खींच दी, तो ये रेखा जो कहलाएंगी, ये रेखा कहलाएंगी जीवा। क्या कहलाएंगी? ये वृत्त की जीवा। और किसी वृत्त के अंदर जो होती है सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उस वृत्त का व्यास होता है। किसी वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? उसका व्यास। तो आइए अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हम इसका परिधि की बात करें, तो परिधि होती है इसकी 2πr। परिधि क्या होती है इसकी? 2πr। और परिधि यो जो है यहाँ से लेके ये सारा गोला कितने का है? 2πr। इसकी दूरी क्या कहलाएंगे इसे? इसकी दूरी को कहलाते हैं हम परिधि। और यो कितनी होती है? 2πr। तो पहले हम परिधि और परिमाप में अंतर समझते हैं। परिमाप में अंतर। तो हमने कोई यो मोड़दार आकृति ले ली, और एक ले ली हमने सूदी लाइन वाली आकृति, मतलब जिसकी भुजा हो। तो इसकी जो क्या होती है? इसकी होती है परिधि। तो इस आकृति की जो होती है वो होती है परिधि, क्योंकि यो आकृति जो है क्या है? घुमावदार या मोड़दार। तो इसकी क्या होगी? परिधि। और इसका होता है परिमाप। इसका क्या होता है? परिमाप। क्योंकि इसमें यो आकृति जो बनी है किसी लाइन से मिलकर बनी है, किसी रेखा से मिलकर बनी है। और इसमें क्या है? भुजा। यो आकृति किसी रेखा से मिलकर बनी है, और इस आकृति में क्या है? भुजा। तो इसका क्या होता है? इसका होता है परिमाप। तो परिधि उसकी होती है जो आकृति घुमावदार हो या मोड़दार हो, और परिमाप उसका होता है जिसकी भुजा हो या कोई रेखा से मिलकर बनी हो। तो इस वृत्त में कोई रेखा नहीं है, इस वृत्त में कोई रेखा नहीं है, तो इसीलिए इसकी क्या होती है? परिधि। और परिधि होती कितनी है? 2πr। अब हम देखते हैं अर्धवृत्त। क्या देखते हैं अब? अर्धवृत्त। तो ये पूरा वृत्त था, इसे हमने यहाँ से जो है क्या कर दिया? काट दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, यो वृत्त कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इस वृत्त को क्या कहलाएंगे हम? अर्धवृत्त। यो कोण पूरा कितना था? 360 का। अब हमने इसे आधा कर दिया, तो कोण भी कितना हो जाएगा? आधा। तो ये कोण कितना हो जाएगा अब? 180 डिग्री का।
और इसका हमने क्षेत्रफल कितना देखा था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, ये था पूरे वृत्त का। अब वृत्त क्या हो गया, आधा, वृत्त हो गया आधा, तो क्षेत्रफल को भी हम आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और हम इसकी परिधि की बात करें, परिधि, तो परिधि कितनी थी इसकी पूरे वृत्त की, 2πr, तो 2πr ये थी पूरे वृत्त की परिधि। अब हम निकालेंगे आधे वृत्त की परिधि, तो हम इसे 2 से भाग करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी परिधि आ जाएगी πr, परिधि कितनी आ जाएगी इसकी πr। तो अब हम देखते हैं क्या इसका परिमाप होता है, तो हाँ इसका परिमाप होता है, क्योंकि यो तो है घुमावदार, यो तो है घुमावदार, और यो क्या है, एक रेखा, यो क्या है, रेखा, तो इसका परिमाप होगा, क्योंकि यो आकृति जो बननी है घुमावदार आकृति है और कुछ रेखा से मिलकर बननी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो हमने अभी निकाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो भी निकाली है हमने, तो वो कितनी थी πr, कितनी थी वो πr। और परिमाप का मतलब जो होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, मतलब यह चारों भुजाओं की जोड़, तो इसे तो हमने जोड़ लिया, कितना है πr, प्लस करेंगे हम उसमें ये वाली रेखा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो r है, त्रिज्या क्या कहते हैं हम, r, तो यहाँ से लेके यहाँ तक r है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी r होगी और यहाँ से यहाँ तक भी r, तो r और r कितने जाएंगे 2r। अब r इसमें भी है, r इसमें भी, तो हमने क्या ले लिया कॉमन, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, r कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा r और ब्रैकेट में पाई प्लस 2, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा r ब्रैकेट में पाई प्लस 2। अब हम देखते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश, तो ये पूरा वृत्त था, इसे हमने काट दिया तो क्या हो गया आधा वृत्त, अब यो क्या है आधा वृत्त, यानी कि अर्धवृत्त है यो। अब इसे हम यहाँ से काट देंगे, इस जगह से काट देंगे, तो यो क्या बन जाएगा इतना, यो कहलाएगा चतुर्थांश, इतना भाग क्या कहलाएगा यो चतुर्थांश, तो इस भाग को हम यहाँ बना लेते हैं, यो इतना भाग क्या कहलाएगा चतुर्थांश। और हमने पूरे वृत्त का जो कोण देखा था वो देखा था 360, और आधे वृत्त का कोण देखा था 180, तो इसका कोण कितना हो जाएगा, तो यो इसका कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि यो पूरे वृत्त का क्या है 1/4, तो पूरे वृत्त का कोण था 360, 1/4, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90, तो कितना होगा इसका कोण कितना हो जाएगा 90। और हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था, और हमें निकालना है इस पोर्शन का क्षेत्रफल, तो ये पूरे वृत्त का कितना है 1/4, तो इसका क्षेत्रफल भी हम 1/4 कर देंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर बटे 4, और उसकी परिधि निकालें हम, परिधि, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी यो परिधि, घुमावदार है ना यो, तो इसे कहेंगे हम परिधि। तो पूरे वृत्त की कितनी थी, पूरे वृत्त की थी 2πr, तो पूरे वृत्त की थी 2πr, और जो वृत्त का कौन सा हिस्सा है 1/4, तो हम परिधि में भी 1/4 से क्या कर देंगे गुणा, तो 2 से 4 कटेगा 2 बारी, तो परिधि जो आ जाएगी इसकी, परिधि बराबर आ जाएगी पाई आर बटे 2, तो पाई आर बटे 2।
तो इसकी परिधि हो जाएगी पाई आर बटे 2। और हम इसका क्या निकाले, परिमाप। अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या आएगा, तो परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की तो योग हमने निकाल लिया। अभी कितना आया, पाई आर बटे 2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आई गया, पाई आर बटे 2। प्लस करेंगे हम इस वाली रेखा को और प्लस करेंगे हम इस वाली रेखा को। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, आर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी है, आर। क्योंकि यो था वृत्त का केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो यो तो होगी त्रिज्या। और त्रिज्या को कहाँ से लिखते हैं हम, आर से। तो केंद्र बिंदु से यहाँ से क्या कर दी, एक रेखा खींच दी। यो भी क्या था, कहाँ तक है, परिधि तक। तो यो भी आर हो जाएगी। तो यो भी आर, यो भी आर, तो कितने जाएंगे, 2r। तो परिमाप हो जाएगा इसका पाई आर बटे 2 प्लस 2r। अब हम देखते हैं त्रिज्याखंड। क्या देखते हैं अब हम, त्रिज्याखंड। तो यो कोई वृत्त है, क्या है, ये कोई एक वृत्त। और हमने इसे, ये इसका केंद्र बिंदु है, और हमने इसे कहीं से इस प्रकार से क्या कर दिया, काट दिया। तो यो पोर्शन जो कहलाएगा, इतना पोर्शन क्या कहलाएगा, यो त्रिज्याखंड। तो इस पोर्शन को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। तो जो इतना पोर्शन क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। और हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, कहाँ की बात करें, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर गुणा में थीटा बटे 360। क्योंकि हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल देखा था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल देखा था हमने, पाई आर स्क्वायर। और यो जो है 360 का था। यो कोण कितना था, 360 का। तो यो 360 में से पूरा 360 था, 360 में से ये पूरा 360 था। अब 360 से हम 360 को काटेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, 1/1 आएगा। तो हम इसमें 1/1 से कोई गुणा करेंगे तो हम पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होता था वो होता था पाई आर स्क्वायर। और हमने इस वृत्त में देखा, अर्धवृत्त में देखा था, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर बटे 2। और ये 360 में से कितना था, 360 में से कितना था, 180। तो ये 360 में से कितना था, 180। तो 0 से 0 कैंसिल। और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। तो हम क्या करते थे इसमें, 1/2 से क्या करते थे, गुणा। तो बटे में जल्दी तो 2 आता था। और हमने चतुर्थांश में देखा था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता था पाई आर स्क्वायर बटे 4। और ये 360 में से कितने डिग्री का होता था, 90 डिग्री का। 360 में से कितने डिग्री का होता था, ये 90 डिग्री का। तो 360 में से ये 90 डिग्री का होता था। तो 0 से 0 कैंसिल और 9 चौक 36। तो हम इसमें 1/4 से गुणा करते थे, तो जब भी तो इसके बटे में 4 आता था। और इसी प्रकार हमने यहाँ करा। यो जो है, इनके तो कोण दिए थे हमें, इसका कोण दिया था 360, इसका 180 और इसका 90 डिग्री। और इसका कोण हमें नहीं दिया, तो हमने मान लिया थीटा। तो जो 360 में से कितना है, तो हमें नहीं पता कितना है, तो यहाँ क्या है, थीटा। तो इसके क्षेत्रफल में जो है हम इसके क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे किसकी, थीटा बाई 360 की। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। और इसकी परिधि निकालेंगे हम, इसकी परिधि निकालेंगे तो वो जाएगी 2 पाई आर। और गुणा किससे करेंगे, थीटा बाई 360 से। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी परिधि।
और इसका हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप तो होगा इसका, क्योंकि ये क्या है, ये दो रेखा है, परिमाप तो होगा। तो परिमाप हो जाएगा इसका 2πr प्लस 2r। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमने अभी निकाली थी, क्या होती थी 2πr। 2πr प्लस ये वाली रेखा, ये क्या है त्रिज्या, तो r और r 2r, तो हमने क्या कर दिया उसमें प्लस कर दिया 2r। और गुणा जो करेंगे हम कहाँ से करेंगे, गुणा जो करेंगे हम वो करेंगे θ/360 से। तो ये क्या हो जाएगा इसका परिमाप, ये हो जाएगा इसका परिमाप। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 103 में बता रखा है, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। 4 जो हमें क्या दे दिए, बराबर वृत्त, तो हम 4 जो है बराबर वृत्त बनाएंगे और वो क्या करते हैं आपस में बाहर से जो है स्पर्श करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, चारों के चारों बाहर से स्पर्श कर रहे हैं चारों के चारों। तो ये बना लिया हमने वृत्त, और ये चारों बाहर से क्या कर रहे हैं स्पर्श। और हमसे पूछा है और हमें बता दिया इनकी त्रिज्या जो है वो सबकी कितनी है, 3। त्रिज्या दे दी हमें सबकी 3। तो सवाल में हमसे बोल लिया उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। हमें बताना है इन चारों वृत्तों से घिरा संपूर्ण क्षेत्रफल जो है, इसका हमें क्षेत्रफल निकाल के देना है। ये भाग जो है इसका क्या निकाल कर देना है हमें, क्षेत्रफल। क्या निकाल कर देना है इसका, क्षेत्रफल। तो यो वृत्त का क्या है, केंद्र बिंदु, और यो वृत्त का भी क्या है केंद्र बिंदु, और इस जगह वृत्त का कोई केंद्र बिंदु है, और इस वृत्त का इस जगह के केंद्र बिंदु। और इनकी त्रिज्या जो दे रखी है वो सबकी क्या है आपस में बराबर, क्या है 3-3। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3। और इस वाले वृत्त की भी कितनी त्रिज्या हो गई, 3। और इस वाले वृत्त की यहाँ को त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। और इस वाले वृत्त की इधर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यो भी 3। और इस वाले वृत्त की इधर त्रिज्या हो जाएगी 3, और इधर 3, और यो इधर भी 3, और इधर भी 3। तो ये क्या बन गया, एक यो बन गया वर्ग। क्या बन गया, एक वर्ग, क्योंकि इसकी सारी भुजा क्या है आपस में बराबर। यो वाली भुजा भी 6 है, 3 और 3 6। यो वाली भुजा भी 6 है, यो वाली भुजा भी 6 है, और यो वाली भुजा भी 6 है, और यो वाली भुजा भी 6 है। हमसे पूछा है इस वाले भाग का क्षेत्रफल। और यो जो है इतना पोर्शन, यो वाला इतना पोर्शन क्या है, यो वृत्त का चौथा हिस्सा। ये वाला इतना पोर्शन क्या है, वृत्त का चौथा हिस्सा। यहाँ कोण कितने का बन गया है, 90 डिग्री का। कोण कितने का बनेगा इस जगह, 90 डिग्री का। तो ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो इसे हमने कुछ इस प्रकार से बनाया। इस पोर्शन को हमने इस प्रकार बनाया। और इस पोर्शन को हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। और इस पोर्शन को हमने कुछ इस प्रकार से बना लिया। मतलब कहने का जो है ये चारों पोर्शन जो है मिलकर क्या बनाएंगे, एक वृत्त। चारों पोर्शन जो मिलकर क्या बनाएंगे, एक वृत्त। क्योंकि यो भी 90 है, यो भी 90 है, यो भी 90 है, 90। तो 90-90 कितने जाएंगे, 90 और 90 कितने जाएंगे, 360। और 360 का क्या होता है, एक वृत्त। 360 का एक वृत्त ही तो होता है। और हमसे यो वाला क्षेत्रफल जो पूछ लिया, इस वाले भाग का क्या पूछ लिया हमसे, क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस जगह घिरा हुआ भाग। हमें क्या निकालना है, घिरा हुआ भाग। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इस वाले वर्ग का
क्षेत्रफल, इस वाले वर्ग का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे इस जगह वर्ग का क्षेत्रफल और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल। इन चारों पोर्शनों को मिला के क्या बनेगा, एक वृत्त। तो इस पोर्शन का क्षेत्रफल, इस पोर्शन का क्षेत्रफल और इस पोर्शन का क्षेत्रफल और इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल। जब उस वर्ग में से हम घटाएंगे तो यो ना जाएगा हमारे पास, इतना पोर्शन ना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे माइनस। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 और भुजा कितनी है इस वर्ग की, 6, 3 और 3 6। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 36 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या देखा था अभी हमने, वृत्त का क्षेत्रफल देखा था पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 36 माइनस पाई, और आर का मान कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है उसकी 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। अब 9 जो है हमने क्या ले लिया इसमें से कॉमन, 9 ले लिया कॉमन। तो 9 चौक 36 माइनस पाई। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 9 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई। तो इसका क्षेत्रफल जाएगा इतना। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 में बता रखा है हमसे, 4 सेमी त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तदनुसार चारों वृत्त से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। हमसे इसमें भी क्या बोल दिया, चारों वृत्त से घिरा क्षेत्रफल। तो पहले हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे 4 वृत्त, और वो क्या कर रहे हैं, बाहर बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो हमने बना लिए ये 4 वृत्त, और ये आपस में बाहर से क्या कर रहे हैं, स्पर्श। तो हमसे इस वाले भाग का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो इस वृत्त का केंद्र बिंदु कहीं इस जगह होएगा, और इस वृत्त का कहीं केंद्र बिंदु इस जगह होएगा, और इस वृत्त का इस जगह, और इस वृत्त का इस जगह। और आपका त्रिज्या हमें 3 ना देकर क्या दे दी, 4। त्रिज्या दे दी हमें सबकी इनकी 4 4। तो इस वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी 4, और इसकी वृत्त की त्रिज्या 4, और इस वृत्त की इंगल को त्रिज्या हो जाएगी 4, और इस वाले वृत्त की त्रिज्या 4, और इस वाले वृत्त की त्रिज्या इधर को हो जाएगी 4। तो इनकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4। और इनसे मिलकर जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, एक वर्ग। क्या बनेगी, वर्ग। और हमसे इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ लिया, यानी कि जो भी हमने सवाल करा था यो भी इसी प्रकार है, बस त्रिज्या हमें यहाँ 3 ना देकर क्या दे दी, 4। तो हम लिखेंगे घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या है, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पहले इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इस जगह वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या करेंगे, माइनस यो वाला पोर्शन प्लस यो वाला पोर्शन प्लस यो वाला पोर्शन और प्लस यो वाला पोर्शन, मिलकर जो बनाएंगे सारे चारों पोर्शन क्या बनाएंगे, एक वृत्त। तो उस वर्ग में से हम उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या जाएगा, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की घात 2, और भुजा कितनी है इसकी, 8, 4 और 4 8। ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी इसकी, 8। तो 8 का वर्ग करेंगे तो 64 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी देखा था हमने पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, और आर का मान आपका कितना दे दिया, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। और आपका जो हमने इसमें से 16 कॉमन ले लिया बाहर, तो 16 ले लिया बाहर। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 4 माइनस पाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई।
सवाल नंबर 105 में बता रखा है हमसे, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप दे दिया हमें 18 सेमी। तदनुसार पाई का मान कितना है 22/7 का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो एक हमें क्या दे दिया, अर्धवृत्त, क्या दे दिया, अर्धवृत्त, और ये क्या है उसका केंद्र बिंदु। तो यहाँ को भी त्रिज्या आर हो जाएगी और यहाँ को त्रिज्या आर, और इनका परिमाप जो दे दिया हमें, क्या दे दिया, परिमाप दे दिया इसका 18 सेमी, और हमसे क्या बोल ली उसकी त्रिज्या, यानी कि हमसे आर का मान पूछ लिया इसमें। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है, तो हम क्या जानते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो कितना होता है, तो उसका परिमाप होता है, इसकी लंबाई होती थी पाई आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, वो पाई आर प्लस, परिमाप भुजा तो सारी भुजाओं का योग होता है उसमें, तो यो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई पाई आर प्लस, इधर से लेके इधर तक कितनी दे रखी है दूरी आर, और इधर से लेके इधर तक भी कितनी है आर, तो आर और आर 2r, और इसमें से हमने आर कॉमन ले लिया, तो परिमाप हो जाएगा इसका पाई प्लस आर, और परिमाप दे कितना रखा है हमें, तो परिमाप दे रखा है हमें 18, यहाँ क्या बचेगा 2, आर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2, और ये क्या है इसका परिमाप, और परिमाप सवाल में दे रखा है हमें 18, और इसमें सवाल में हमें एक और बात बता रखी है कि पाई का मान जो है वो 22/7 का प्रयोग करके, तो आर ब्रैकेट में पाई का मान हम क्या रखेंगे 22/7, तो 22/7 प्लस 2 और बराबर में 18, तो इसके नीचे हम वन मान के क्या लेंगे, इनका एलसीएम, तो आर ब्रैकेट में इसका एलसीएम हो जाएगा 7, और 1 की गुणा हम 22 में करेंगे तो 22 प्लस 7 दूनी 14, और बराबर में कितना दे रखा है 18, तो 4 और 2 6, और 2 और 1 3/7, और बराबर में 18, और गुणा में क्या है आर, तो 18 दूनी 36, तो 18 दूनी 36, तो आर बराबर कितना जाएगा 7/2, आर बराबर कितना जाएगा 7/2, और 2 तिया 6, और बचा कितना 1, तो ये हो जाएगा 3 सही 1/2, तो त्रिज्या कितनी जाएगी उसकी 3 सही 1/2, और ये कहाँ में आएगी सेमी, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 106 बता रखा है हमसे, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:7, तो क्षेत्रफल को अनुपात दे दिया हमें 4:7, और हमसे बोल लिया उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, और हमसे क्या बोल लिया उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, क्या बोल लिया त्रिज्याओं का अनुपात, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है 4:7, तो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 2:7। कैसे हो जाएगा, तो पहले हम देखेंगे ये 4 जो है किसका वर्ग है, तो 4 जो है ये 2 का वर्ग, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2, और ये 7 किसका वर्ग है, तो 7 जो है किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए क्या रहेगा रूट में, और हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे देता, वो त्रिज्याओं का अनुपात क्या करता दे देता, त्रिज्याओं का अनुपात दे देता 2:7, और क्षेत्रफल का अनुपात क्या कर लेता हमसे पूछ लेता, तो हम क्या करते 2 का वर्ग कर देते 4, और √7 का वर्ग करते तो 7, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना जाता 4:7।
तो जब हमें क्षेत्रफल का अनुपात देवे और त्रिज्या का अनुपात क्या कर ले पूछ ले, तो हमें देखना है वो दो नंबर जो है किसके वर्ग है। तो हमने देखा 4 जो है वो 2 का वर्ग है और 7 जो है वो किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए हमने क्या क्या करा रूट में। और जब हमें त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात क्या कर ले पूछ ले, तो हमें क्या करना है उन दोनों नंबरों का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2:7। क्वेश्चन नंबर 107 में बता रखा है हमसे, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार सड़क। तो हमने एक वृत्ताकार क्या बना लिया, मैदान। ये क्या है, एक वृत्ताकार मैदान। और इसी वृत्ताकार मैदान के ओर जो है एक चारों ओर क्या है, वृत्ताकार सड़क। तो हमने इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर क्या बना ली, वृत्ताकार सड़क। यदि उस सड़क के बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त, मतलब बाह्य वृत्त मतलब ये वाला वृत्त और आंतरिक वृत्त ये वाला वृत्त, उनके परिधि का अंतर जो दे रखा हो वो कितना दे रखा हो, 66। कितना दे रखा हो, 66। तो हमें बताना है सड़क की चौड़ाई। हमें क्या बतानी है, ये क्या है सड़क, तो हमें इस सड़क की चौड़ाई निकाल कर देनी है कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी। और उन दोनों वृत्तों की परिधि का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 66। मतलब इसका कहने का यो है, अगर हम छोटे वाले वृत्त की परिधि, इस छोटे वाले वृत्त की परिधि बड़े वाले वृत्त के परिधि में से क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आना चाहिए, 66। तो इस वृत्त का क्या है केंद्र बिंदु, इस वृत्त का यो केंद्र बिंदु है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान ली हमने स्मॉल आर। क्या मान ली, स्मॉल आर। और बड़े वाले वृत्त की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मान ली कैपिटल आर। और क्या करना है हमें, बड़े वाले वृत्त के परिधि में से छोटा वाले वृत्त की परिधि घटानी है। तो बड़े वाले वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr और आर का आर हमने मान रखा है कैपिटल, तो ये हो जाएगा 2πr कैपिटल में माइनस क्या करना है छोटे वाले वृत्त की परिधि, तो 2π और स्मॉल आर। तो 2π इसमें भी है और 2π इसमें भी है, तो हम क्या लेंगे कॉमन। तो हमने ले लिया 2π कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर बराबर 66। तो 2 गुणा में पाई का मान कितना होता है 22/7, तो पाई का मान रख दिया हमने 22/7 और ब्रैकेट में कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर बराबर कितना है 66। और 22 दिया कितने होते हैं 66 और यो कितना है 2/7, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 3 और गुणा में यो कितना है 2/7 और यो जो है भाग में है तो बराबर से उधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 7 बटे, और यो जो था 2 काय में था गुणा में तो बराबर से उधर जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। और 7 दिया 21/2 और यो क्या है कैपिटल और माइनस स्मॉल आर बराबर में। तो 2 से हम 21 को काटेंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना जाएगा 10.5। तो हमसे क्या पूछा था इस रास्ते की चौड़ाई, तो हमने क्या करा इस रास्ते की चौड़ाई कितनी निकाल दी 10.5, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 108 बता रखा है हमसे, 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है। यो क्या है एक वृत्त, और इसके चारों ओर जो है ना वो एक पथ चलता है। पथ मतलब रास्ता, और उस रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है 7। इस रास्ते की चौड़ाई हमने दे दी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7। तो हमसे पूछा है तो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा।
तो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि इस वाले छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 18। तो हमसे पूछ लिया इस पथ का क्षेत्रफल, इस पथ का क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल। तो हमसे पूछा है पथ का क्षेत्र। तो पथ का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें क्या करेंगे, हम पहला निकालेंगे हम बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे हम, बड़े वृत्त का क्षेत्र, क्षेत्र या क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे हम इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास यो ना जाएगा, इस भाग का क्षेत्रफल ना जाएगा हमारे पास, और हमसे यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस छोटे वृत्त का, तो ये हो जाएगा यो भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, तो पाई ले लिया हमने बाहर कॉमन, तो पाई आई है बाहर, और ब्रैकेट में बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यो क्या था, बड़े वृत्त की त्रिज्या, यो क्या थी, बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसे हम R1 मान लें, इसे R2 मान लें। यो थी बड़े वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक कितनी दे रखी है, 18, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 7। यो कितनी है, 7। तो 18 और 7 कितने हो जाएंगे, 25। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25। ये क्या मान लिया हमने, R1 R2। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 25, और उसका क्या है, स्क्वायर, और ये क्या है, R माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 18। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर, पाई ब्रैकेट में 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625, और माइनस 18 का, तो 18 का होता है 324। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, और 2 में से 2 गया 0, और 6 में से 3 गया 3 गुणा, और पाई का मान कितना होता है, तो वो होता है 22/7। कितना होता है, 22/7। तो 7 चौक 28, और यहाँ कितना हो गया, 21, 7 तिया 21, तो 22 गुणा 43, तो 22 तिया 66, हासिल लगे 6, और 22 चौक 88, और 88 और 6 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 94। तो इस पथ का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 946। इस पथ का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 946। क्वेश्चन नंबर 109 में बता रखा है हमें, दो सकेंद्रीय वृत्त के व्यास दे रखे हैं हमें 8 और 10। ये क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास। तो एक वृत्त यो है और एक वृत्त यो है। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, सकेंद्रीय का मतलब होता है इस छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र यो है, इसे हम नाम ओ दे दे। तो सकेंद्रीय का मतलब होता है, तो सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, सकेंद्रीय का मतलब होता है स मतलब समान और केंद्र मतलब केंद्र, मतलब छोटे वृत्त का भी केंद्र ओ है और बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र क्या है, ओ। तो ये होता है सकेंद्रीय का मतलब। और इसका व्यास दे रखा है हमें, छोटे वाले का व्यास दे रखा है 8, तो छोटे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4,
क्योंकि वृत्त का आधा क्या होती है, त्रिज्या। और इस बड़े वाले वृत्त की व्यास कितने रखा है, 10, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5। क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5। और हमसे पूछा है सवाल में उनके बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। हमें क्या पूछा है, इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इस वाले वृत्त के बीच और इस वाले वृत्त के बीच कौन सा क्षेत्र आता है, यो वाला। तो हमसे इसका ही क्षेत्र क्या कर लिया, पूछ लिया। तो हम निकालेंगे बीच का क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल ना जाएगा। तो हम लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्र या क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे उसमें छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम इस जगह छोटे वृत्त का क्षेत्र। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर। इसे हम R1 और इसे R2 मान लेंगे। तो आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, तो हम क्या लेंगे, आर ले लेंगे बाहर कॉमन। तो ये हो जाएगा पाई और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और हमें सवाल में ऑप्शनों में क्या दे रखा है, पाई पाई, सब में पाई दे रखा है। तो अब क्या हमें पाई का मान 22/7 नहीं रखना, क्योंकि ऑप्शनों में सब में पाई दे रखा है हमें। तो पाई को लिखेंगे हम ऐसे ही। और R1 का स्क्वायर मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या, वो कितनी है, 4। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, माइनस R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, और उसकी त्रिज्या कितनी है, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 16 में से 25 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 9, और गुणा में पाई। तो इसका क्षेत्र कितना जाएगा, 9 पाई सेमी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर हमें 110 में बता रखा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। 5 सेमी त्रिज्या वाले बड़े वृत्त, मतलब 5 सेमी त्रिज्या वाला क्या है, एक बड़ा वृत्त। तो हमने बना लिया यो बड़ा वृत्त, और उसकी त्रिज्या जो दे दी वो दे दी 5 सेमी। इसकी त्रिज्या कितनी दे दी, 5 सेमी। और आगे बोला है और उसके भीतर जो है एक वृत्त और है, उसके भीतर क्या है, बड़े वृत्त के भीतर एक वृत्त और है, और उसकी त्रिज्या दे दी हमें 3 सेमी। इस वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे दी, 3 सेमी। तो हमसे पूछा है एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। हमसे क्या पूछ लिया, एनुलर टोन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के साथ क्या बोल दिया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लिखेंगे इस जगह बड़े वृत्त का क्षेत्रफल के साथ अनुपात। क्या बोल दिया, अनुपात। तो पहले हम देखते हैं एनुलर टोन होता क्या है। तो एनुलर टोन होता है जैसे हमें बड़ा कोई वृत्त दे दिया और उसके भीतर क्या दे दिया, एक छोटा वृत्त। तो यो जो क्षेत्र होएगा, यो वाला क्षेत्र, इन दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल जो होगा, इसे ही क्या कहेंगे हम, इसे ही कहेंगे एनुलर टोन। इस वाले क्षेत्रफल को क्या कहेंगे हम, एनुलर टोन। तो इसका क्षेत्रफल और अनुपात बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल का क्या पूछा हमसे, अनुपात। तो पहले निकालेंगे हम इस वाले भाग का क्षेत्रफल, और इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या जाएगा हमारे पास, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम इस जगह
बड़े वृत्त का क्षेत्र और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्र। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका पाई r1 का स्क्वायर और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर। तो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी, पाई ले लिया हमने कॉमन। पाई r1 का स्क्वायर मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है 3 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस पाई तो हमने कॉमन ले ली, पाई तो हमने कॉमन ले लिया। अब r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या और वो कितनी दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ये क्या था बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या दे रखी थी हमें 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 25 और माइनस इस जगह हो जाएगा 9, क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 16 और गुणा में पाई, तो इसका क्षेत्र जाएगा 16, इसका क्षेत्र कितना जाएगा 16 पाई। और अब क्या निकालना है हमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जाएगा पाई r स्क्वायर और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5, तो हो जाएगी 5 का वर्ग 25, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 25 पाई। तो हमसे ये बोला है एनुलर टोन का क्षेत्रफल, वो निकाल लिया हमने 16 पाई, 16 पाई और अनुपात बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाल लिया अभी हमने 25 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 16 अनुपात 25, तो इनका अनुपात बनेगा 16 अनुपात 25, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 111 में बता रखा है हमें 3 वृत्त ए बी तथा सी एक दूसरे को चित्र में दिखाए ढंग से स्पर्श करते हैं। उनमें ए तथा बी वृत्तों की प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दे रखी है √2+1, जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या 1, तो तदनुसार छायांकित भाग का परिमाप निकाल कर हमें देना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है चित्र, तो हम पहले बनाएंगे चित्र। तीन वृत्त जो है वो क्या कर रहे हैं आपस में स्पर्श, और दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है √2+1 और एक की दे रखी है 1, तो इनमें एक वृत्त छोटा है, ये वाला वृत्त जो है छोटा है क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है 1, और ये दो वृत्त बड़े हैं, ये वाले दो वृत्त बड़े हैं क्योंकि इनकी त्रिज्या कितनी है 2√+1, ये है बड़े वृत्त, बड़े वृत्त, और छोटे वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, छोटा वृत्त। तो इसका केंद्र बिंदु यहाँ है और इसका इस जगह और इसका इस जगह, और इनको हम मिला देंगे, और इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है √2+1, और इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है √2+1, और इधर को भी इतनी हो जाएगी, और इस वृत्त की त्रिज्या इधर भी इतनी हो जाएगी, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 1 और इधर भी 1, और हमसे पूछ लिया इस छायांकित भाग का जो है परिमाप निकाल के हमें देना है। क्या निकाल कर देना है परिमाप। तो इस चित्र को जो है हम कहीं यहाँ बनाते हैं, तो ये क्या बनने है इसमें तीन वृत्तों में क्या बनने है एक त्रिभुज, ये क्या है त्रिभुज, और इसकी यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लंबाई निकाले तो ये हो जाएगी √2+2, 1 और 1 2, और इतनी ये वाली लंबाई हो जाएगी √2+2, क्योंकि इसकी त्रिज्या बराबर इसके और इसकी त्रिज्या बराबर इसके, तो ये वाली लंबाई और ये लंबाई क्या होगी आपस में बराबर, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो गई आपस में बराबर, और हम इस लंबाई को यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाले तो कितनी आएगी
तो √2 + 1, और उसमें ऐड कर देंगे हम √2 + 1। तो √2 + 1 और √2 + 1, √2 √2 प्लस 1 और 1 2, 2 ले लेंगे हम इसमें से कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा √2 + 1। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, रूट में 2 √2 + 1, और दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, तो यो 45 डिग्री का हो जाएगा और यो वाला कोण 45 डिग्री का हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो वो होता है 180। तो 45 यो आई है, 45 यो आई है 90, और बचा कितना 90 है, तो 90 होगा यो वाला। और हमसे पूछा है इस क्षेत्र का परिमाप, तो ये क्या है, हम इस जगह चाप लगा देते हैं। यो लगा दिया हमने इस वाले वृत्त का चाप, तो यो लगा दिया हमने इस वाले वृत्त का चाप, और यो लगा दिया हमने इस वाले वृत्त का चाप, और यो लगा दिया हमने इस वाले वृत्त का चाप। तो हमसे इस पोर्शन के क्या पूछा है, परिमाप। तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, तो इसका परिमाप बताया था हमने 2πr, और गुणा किससे करनी है, θ/360। और जितना इस पोर्शन का क्षेत्र होएगा ना, उतना ही इस वाले पोर्शन का क्षेत्र होएगा, क्योंकि इनकी त्रिज्या क्या है आपस में सेम, इसकी भी 2√1 है और इसकी भी 2√1 है। और इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि इनकी त्रिज्या क्या है आपस में बराबर। तो इसका परिमाप प्लस इसका परिमाप, तो हम क्या कर देंगे, एक का परिमाप निकाल कर क्या कर देंगे 2 से गुणा, तो इन दोनों का परिमाप आ जाएगा। और इस वाले वृत्त के लिए हम क्या करेंगे, प्लस, और 2πr, और गुणा करेंगे 300 θ/360 डिग्री से। तो 2 गुणा ब्रैकेट में 2π, और r का मान कितना है बड़े वृत्त में, r का मान है √2 + 1, और थीटा का मान है 45 डिग्री। इन वृत्तों में क्या है, बड़े वाले वृत्तों में थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो थीटा की जगह रखेंगे हम 45 डिग्री और बटे 360 डिग्री प्लस 2π, और r का मान कितना हो जाएगा इसमें, r का मान हो जाएगा 1, यो क्या है छोटे वृत्त के लिए, तो r का मान रखेंगे हम 1 गुणा थीटा का मान 90, इस जगह कौन बनेगा 90 का, तो थीटा का मान हो जाएगा 90/360 डिग्री। तो 0 से 0 कैंसिल, और 9 चौक 36, और इसे और 360 को हम 45 से काटेंगे तो ये कटेगा 8 बारी, और 2 से हम 8 को काट देंगे तो कटेगा 4 बारी। तो यहाँ जाएगा 2π ब्रैकेट में रूट में 2 + 1 बटे 4 प्लस 2π, और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, यो ही आएगा, प्लस 4, और बटे में क्या है, बटे में है 4। अब 2π इसमें भी है और 2π इसमें भी है, और बटे में 4 इसमें भी है और बटे में 4 इसमें भी है, तो हम क्या ले लेंगे कॉमन। तो हमने कॉमन ले लिया 2π और बटे में 4, तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट में 2 + 1, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से हमने ये तो ले लिया बाहर, और यहाँ बच जाएगा 1, तो 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा रूट में 2 + 2, ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, और 2 से हम 4 को काट देंगे तो हो जाएगा π/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/2 और ब्रैकेट में 2 + 2, तो इसका आंसर हो जाएगा यो।
सवाल नंबर 112 में बता रखा है हमें PQRS 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है। PQ, QR और RS आपस में क्या है, ये बराबर। PQ और QS को व्यास लेकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो हमें निकाल कर देना है इसमें छायांकित क्षेत्र का अछायांकित क्षेत्र के साथ अनुपात। तो हमें चित्र जो है वो सवाल में दिया गया है, तो हमने बना लिया है चित्र, और इसका व्यास जो है वो सवाल में बता दिया गया है। P, इस जगह कोई पॉइंट है Q, और इस जगह पॉइंट है R, और इस जगह पॉइंट है S, और सवाल में बता दिया गया है ये क्या है, आपस में बराबर। और इस वृत्त की त्रिज्या जो है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 6। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा 12। तो P से लेके S तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12। और ये जो है बराबर है, तीनों की तीनों जो है बराबर है, तो यो भी 4 हो जाएगा, और यो भी 4 हो जाएगा, और यो भी 4 हो जाएगा, तभी तो होएगा ये 12। 4 और 4 8, और 4 12। और हमसे बताया गया है PQ को लेके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। PQ को लेके क्या कर दिया, अर्धवृत्त खींच दिया। और QS को लेके भी क्या कर दिया गया, अर्धवृत्त खींचा गया है। तो हमें जो बताना है, हमें बताना है छायांकित भाग का अछायांकित भाग से, छायांकित भाग का अछायांकित भाग का क्या निकालना है, तो हमें निकाल के देना है छायांकित भाग का अनुपात निकाल के देना है अछायांकित भाग के साथ। और यो भाग कैसा है, यो भाग है छायांकित भाग। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिखेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्र। तो पूरे वृत्त का क्षेत्र, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना है, पाई R स्क्वायर। और R का मान बड़े वृत्त में जो हो जाएगा, R का मान हो जाएगा 6, क्योंकि व्यास इसका 12 है। तो इसका जो क्षेत्र जाएगा वो जाएगा 36 पाई। 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा 36, और गुणा में पाई। तो पूरे वृत्त का क्षेत्र आएगा इसका 36 पाई। और हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, बस इतने से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना जाएगा, तो हम लिखेंगे इस जगह अर्धवृत्त का क्षेत्र। तो पूरे वृत्त का था 36 पाई, तो आधे वृत्त का कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 18 पाई। इस क्षेत्र का आधा कर दो तो ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और हम अर्धवृत्त में से इतना वृत्त घटा देंगे। अभी हमने क्या निकाला था, इतने वृत्त का क्षेत्रफल। अभी हमने इतने वृत्त का तो क्षेत्रफल निकाला था, और उसमें से हम माइनस कर देंगे इतने वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्या जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमारे पास क्या जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम इतने वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और Q से लेकर S तक की जो दूरी है वो कितनी है, 8। 4 और 4 8। तो इस वृत्त में त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4। तो पाई R स्क्वायर, और R का मान कितना है, 4। तो 4 का वर्ग 16। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर बटे में 2। तो पाई और R का मान रखा हमने 4, और 4 का वर्ग कर दिया 16, और बटे में क्या आएगा, 2। तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 से 16 को काटेंगे तो आएगा 8 पाई। तो QUS का क्षेत्र कितना आ गया, 8 पाई। और हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला था, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला था, तो वो निकाला था 18 पाई। और इतने पोर्शन का क्षेत्रफल कितना निकाला अभी हमने, तो वो निकाला है 8 पाई। तो 18 में से हम 8 घटा देंगे तो इतने पोर्शन का क्षेत्रफल ना जाएगा हमारे पास। जब हम इस पूरे में से
इस वाले अर्धवृत्त में से इस वाले अर्धवृत्त को घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो हमने 18 में से 8 घटा दिया तो कितना जाएगा 10 पाई। और जो कि योग काय का क्षेत्र है छायांकित भाग का। तो हम लिख देंगे छायांकित भाग। छायांकित भाग कितना आ गया 10 पाई। और पूरा क्षेत्र जो निकाला था हमने वो निकाला था 36 पाई। पूरा क्षेत्रफल निकाला था हमने 36 पाई का। इसका क्षेत्र जो निकाला था 36 पाई का। और 36 पाई में से 10 पाई ऐसा है जो छायांकित भाग है। तो अछायांकित कितना हो जाएगा? तो अछायांकित कितना हो जाएगा? तो 36 में से 10 पाई ऐसा है जो छायांकित है। तो अछायांकित हो जाएगा 36 में 10 माइनस कर देंगे तो 26। तो हमसे क्या पूछा है? छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग कौन सा है? 10 पाई। और अनुपात अछायांकित भाग। और अछायांकित भाग कितना निकाला अभी हमने? 26। अछायांकित भाग कितना निकाला? 26 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल तो अनुपात आ जाएगा 10/26। ये ऐसे 2 से काटेंगे तो अनुपात बन जाएगा 5/13। तो कितना अनुपात आ जाएगा? 5/13। सवाल नंबर 113 बता रखा है हमें। निम्न चित्र ओ तथा 12 एकक त्रिज्या वाले एक वृत्त का है। तो चित्र जो है हमें वो क्या है दिया गया है। और इसका केंद्र जो है उसका नाम है ओ। और उसकी त्रिज्या जो दी गई है हमें वो दी गई है 12। और ये चित्र कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी? 12। अब ये दो भुजा क्या हो गई आपस में? बराबर। और ये भुजा 12 है तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 12। ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? 12। तो तीनों भुजा बराबर होगी तो तीनों भुजा क्या होगी आपस में? बराबर। और जब तीनों भुजा बराबर होती है तो त्रिभुज बनता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण ये हो जाएगा और 60 डिग्री का योग और 60 डिग्री का योग। और हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्र। मतलब इस वाले भाग का क्या पूछ लिया हमसे? क्षेत्र। इस वाले भाग का क्या पूछ लिया? क्षेत्र। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? तो वो लंबाई है 12। तो हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल। और उसमें से माइनस कर देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास जो क्षेत्र न जाएगा तो हम लिखेंगे इस जगह, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे हम इस जगह छायांकित भाग का क्षेत्र बराबर। पहला निकालेंगे हम इस पोर्शन का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्र। तो हम लिख देंगे इस जगह त्रिज्या खंड का क्षेत्र। और उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या? इस त्रिभुज का क्षेत्र। और त्रिभुज कैसा आयो? समबाहु। तो हम लिख देंगे इस जगह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्र बताया था हमने पाई r² और θ/360 डिग्री। और माइनस कर देंगे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है इसमें? सब 12 तो भुजा का स्क्वायर यानी कि 12 × 12। तो पाई और आर का मान कितना है? आर का मान है इस जगह 12। तो 12 का करना है हमें स्क्वायर तो 12 × 12। और थीटा का मान है 60 और बटे 360 डिग्री। और माइनस √3/4 और 12 × 12।
तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 छंग 36, और 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24। तो ये क्या जाएगा 24 पाई, क्या जाएगा यो 24 पाई, माइनस 4 तिया 12, और 12 तिया 36, और ये हो जाएगा 36 और रूट में 3। तो इस क्षेत्र का क्षेत्र कितना जाएगा 24 पाई और माइनस 36 रूट में 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यो। क्वेश्चन नंबर 114 में दे रखा है हमें, ए सेमी एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। तो हमें क्या दे दिए, एक समान वृत्त, और वो जो है बाहर से स्पर्श करते हैं, और जिनकी त्रिज्या दे दी हमें ए सेमी। इन सब की त्रिज्या कितनी है ए सेमी। हमसे पूछा है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमसे क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब इस पोर्शन का पूछ लिया हमसे क्षेत्रफल। और यो त्रिभुज कैसा बनेगा, यो त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी यो वाली भुजा कितनी हो जाएगी ए, और ए कितनी हो जाएगी 2a, और इसकी यो वाली भुजा कितनी हो जाएगी 2a, ए और ए 2a, और इसकी यो वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी 2a, ए और ए 2a। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है तो वो त्रिभुज कैसा होता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। और हमें इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिख देंगे इस जगह छायांकित भाग का क्षेत्र बराबर। तो पहला तो निकालेंगे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज कैसा है समबाहु, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था हमने, रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी हो जाएगी इसकी 2a। तो इसका 2a का हम कर देंगे स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या इन तीनों पोर्शन का क्षेत्रफल, इस पोर्शन का क्षेत्रफल प्लस इस पोर्शन का क्षेत्रफल और प्लस इस पोर्शन का क्षेत्रफल। तो 60 डिग्री यो और 60 डिग्री यो और 60 यो, तो कितने हो जाएंगे 180, कितने हो जाएंगे 180। और पूरा वृत्त जो होता था, पूरा वृत्त होता था 360 डिग्री का, और यो हो गया 180। तो वृत्त कैसा हो जाएगा आधा, कोण आधा तो वृत्त भी आधा। तो हम इसमें से कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, तो हमारे पास क्या जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो रूट 3/4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²/2, और r का मान कितना है इस जगह, तो r का मान हो जाएगा a, r का मान a, त्रिज्या तो होती है r, तो r का मान है a, तो इस जगह हो जाएगा a का स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा रूट 3a² माइनस, यहाँ बचा पाई a² और बटे में 2। ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो हमने क्या ले लिया ए ले लिया हमने कॉमन, तो ए के ले लिया हमने कॉमन। तो हमारे पास क्या बचेगा रूट 3 माइनस पाई और बटे में 2। इसके नीचे बन मान के हम क्या ले लेंगे इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस पाई और बटे 2, और गुणा में कितना है a²।
तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 बता रखा है हमें, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है हमें 1:2, और हमसे पूछ लिया उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या पूछ लिया हमसे? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? इनका वर्ग कर दो, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 116 बता रखा है हमसे, ए 8 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है और ओ बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि ये दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श करते हों तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यू के दे दिया हमें एक वृत्त, और इसका बिंदु है यो क्या है? वृत्त ए, और उसकी त्रिज्या जो है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें 8, और एक दूसरा वृत्त है और उसका व्यास दे रखा है हमें 8, इसकी त्रिज्या 8 है और उस वाले वृत्त का व्यास 8 है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4। तो वो वाला वृत्त जो होगा इस वाले वृत्त से क्या होगा? थोड़ा छोटा, क्योंकि इसकी त्रिज्या 8 है और उस वाले वृत्त की त्रिज्या 4 है, तो यो वृत्त होएगा इस वाले वृत्त से छोटा। इसकी त्रिज्या कितनी है? 4, और यो क्या है? बी। तो हमसे जो पूछा है वो हमसे पूछा है ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा है? ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम ए बी को क्या बना लेंगे? व्यास। तो हमने ए बी को बना लिया व्यास, और हमसे पूछ लिया इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्या हो गया? व्यास। इस वाले वृत्त के लिए ये क्या हो गया? ए बी व्यास। तो हमसे इस वाले वृत्त का क्या पूछा है? क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान कितना हो जाएगा? ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है? ए से लेकर बी तक की दूरी है 12, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका व्यास 12 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36। तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 36 पाई। सवाल नंबर 117 में बता रखा है हमसे, एक वृत्ताकार गोल भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल, मतलब एक वृत्ताकार क्या है? भूखंड। वृत्ताकार एक भूखंड है और उसके चारों ओर जो है फेंसिंग की गई है। उस भूखंड के चारों ओर क्या की गई है? फेंसिंग। उसके अंदर की तरफ की गई फेंसिंग फेंसिंग से 33 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक बोल दी? 33 मीटर अधिक। तो इस वाले वृत्त के लिए हम त्रिज्या मान ली आर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या मान ली हमने कैपिटल आर। और फेंसिंग जो है वो, अगर हम बड़े वृत्त की परिधि निकालें, फेंसिंग चारों ओर तो लगेगी, तो हम बड़े वृत्त की परिधि निकालें। हम लिख देंगे इस जगह बड़े वृत्त की परिधि, और उसमें से माइनस कर दे छोटे वृत्त की परिधि। परिधि तो कितना आएगा? 33। कितना आएगा? 33। सवाल में क्या है? बोल रखा है। तो हमें बताना है भूखंड के रास्ते की चौड़ाई। इस रास्ते की हमें चौड़ाई बतानी है, मतलब हमें बताना है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो हमें निकाल कर देना है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो बड़े वृत्त की परिधि, तो परिधि होती है 2 पाई आर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या मान रखी हमने कैपिटल आर, माइनस छोटे वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर, और इसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर, बराबर किसके? 33 के। और 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, तो हमने क्या ले लिया? 2 पाई कॉमन।
तो 2 पाई ले लिया हमने कॉमन, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 33। 2 और पाई का मान रखेंगे हम 22/7 और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 33। तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 और 7 तिया 21 और बटे में 4। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 21/4 और 4 पंजे 20 पॉइंट लगाया, यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो इस रास्ते की लंबाई कितनी जाएगी 5.25। क्वेश्चन नंबर 118 में बता रखा हमसे, यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या हो बराबर, तो हमें क्षेत्रफल निकाल के देना है। वृत्त की परिधि होती है 2πr और उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और वो होता है πr। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और बराबर किसके, उसके क्षेत्रफल के, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो एक आर से एक आर कट गया और पाई से पाई, तो आर बराबर कितना जाएगा, आर बराबर जाएगा 2। हमसे पूछा है उस वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7 और ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखा, तो पाई का मान हम नहीं रखते हैं, और आर का मान हो जाएगा 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4π। तो उसका क्षेत्रफल कितना जाएगा 4π। सवाल नंबर 119 में बता रखा है हमसे, दो एक बराबर की अधिकतम आकार की गोल प्लेट को एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि कितनी है 352, तो प्लेट कितनी है 2 और उनकी परिधि कितनी है 352 और परिधि होती कितनी है 2πr, और प्लेट कितनी है ये 2 प्लेट कितनी है 2। तो हमसे पूछा है प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि कितनी होगी, तो हमसे एक प्लेट की परिधि पूछी है। क्या पूछी है, एक प्लेट की परिधि, और यो जो है ये 2 प्लेट की परिधि है, तो हम इस परिधि को क्या कर देंगे आधी, तो इस परिधि की आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 2 इकना 2 और यहाँ हो जाएगा 15, 2 सत्ते 14 और यहाँ हो जाएगा 12, 2 छंग 12, और यो क्या है परिधि 2πr। यो क्या हो गई अब एक प्लेट की परिधि, और हमसे एक प्लेट की परिधि पूछी है, तो 2 पाई का मान रखेंगे हम 22/7 और गुणा में r और बराबर 176। तो 22 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 इकाना 11 और 11 छंग 66 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और 7 चौक 28, तो r का मान कितना आ गया 28। हमसे पूछी है उस प्लेट की परिधि होती है 2πr। तो 2 और पाई का मान रखेंगे हम 22/7 और r का मान अभी हमने निकाला है 28, 7 चौक 28 और 22 की गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 गुणा 2 से, तो 2 अट्ठे 16, हासिल लगाए 1, 2 अट्ठे 16 1 17, तो उसकी परिधि कितनी जाएगी 176 सेमी। सवाल नंबर 120 में बता रखा है हमें, दो वृत्त, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग के अंतर्वृत्त, यो क्या है एक वर्ग, तो एक तो इसके भार वृत्त है, यो बना लिया हमने भार वृत्त, और एक जो वृत्त है वो इसके अंदर वृत्त है।
तो यो बन गया अंतर्वृत्त। और हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब हमसे वर्ग का क्षेत्रफल जो है पूछ लिया। क्या कर लिया, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया। अगर हम इस वर्ग की एक भुजा हम ए मान लें तो सारी भुजा क्या हो जाएंगी, ए ए ए, क्योंकि वर्ग की भुजा होती है सारी बराबर। तो इसकी भुजा यो ए हो गई। तो इस वाले वृत्त की इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2, क्योंकि जितनी भुजा यो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उतनी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होगी a, तो उसकी आधी हो जाएगी a/2। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई a/2, तो हम लिख देंगे इस जगह r बराबर a/2। और हम बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या देखें, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें इस जगह से, तो ये क्या हो जाएगा, इस वर्ग का क्या हो जाएगा, इस वाले वर्ग का ये हो जाएगा विकर्ण। और विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा का √2 गुना। तो भुजा इसकी कितनी है, a, और उसका क्या कर दो √2 गुना। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा a गुणा √2। और हमें निकालनी है त्रिज्या। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल R बराबर, इसका आधा कर दो तो a गुणा में √2 और उसका आधा हो जाएगी त्रिज्या। क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो यो आ गई छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या और यो आ गई बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। और हमें सवाल में दे रखा है, अगर हम छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो वो जो आएगा वो आएगा 77। तो हम पहले क्या करेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। और r का मान दे रखा है बड़े वृत्त के लिए a गुणा में √2/2 और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो r, तो πr² और r का मान है इसमें a/2 और इसका स्क्वायर किसके बराबर है, 77 के। तो पाई इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² गुणा में 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस पाई और a²/4। तो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, और a² इसमें भी है, a² इसमें भी है, और बटे में 4 इसमें भी है और बटे में 4 इसमें भी है। तो क्या करेंगे हम इसे कॉमन। तो हमने ले लिया पाई a²/4 के ले लिया कॉमन। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 और माइनस यहाँ से बचेगा 1 और बराबर में 77। तो a² बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 की गुणा हम किस में करेंगे तो वही आएगा। तो और बराबर में क्या है 77, और 4 जो है इधर का है मतलब भाग में, इधर पहुंचेगा गुणा में, और पाई था उधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, बराबर 77 गुणा 4 बटे पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, और 7 कहाँ पहुँच जाएगा यो इस जगह। तो 7 को हम इस जगह से हटा देते हैं, और 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 49 और 49 दूनी 98। तो a² बराबर कितना आ गया 98। तो हमसे पूछा था उस वाले वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a², क्योंकि यो भुजा a है तो यो वाली भुजा भी a हो जाएगी, और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाए भुजा की घात 2। तो हमसे इसका ही मान तो पूछा था और इसका मान निकाल दिया हमने 98। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा यो। क्वेश्चन नंबर 21 में बता रखा हमसे, एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच का अंतर दे रखा है 150। एक वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का व्यास होता है 2r और उसका अंतर दे रखा है 150। और हमसे बोल लिया तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, कितनी त्रिज्या बोल लिया हमसे कितनी होगी। तो 2r इसमें भी कॉमन है और 2r इसमें भी कॉमन है, तो 2r ले लिया हमने बाहर और यहाँ बचा पाई -1 और बराबर 150।
2 से ऐसा काट दो, जो कटेगा 75 बारी बराबर यहाँ कितना है आर, और पाई का मान रखेंगे हम 22/7 और -1। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 7 और इसकी गुणा इसमें तो 22 और इसकी गुणा इसमें तो 7 बराबर 75। और 22 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 15/7 गुणा में आर और बराबर में 75। और 15 पंजे 75 कितने बार कटेगा? जो 5 बारी। और 7 की गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 7 पंजे 35। तो आर का मान कितना जाएगा? आर का मान आ जाएगा 35, यानी कि त्रिज्या आ गई इसकी 35। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।